मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने मेरे को अपने परिवार का हिस्सा माना है, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका बेटा हूं। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं आपसे पैसे मांगूंगा? आपके घर के लोगों का इलाज कराने के लिए मैं आपसे पैसे मांगूंगा? मैंने कोई दुकान थोड़ी खोल रखी है, दुकान तो इन्होंने खोल रखी है, भाजपा और कांग्रेस वालों ने। बच्चों को पढ़ाने के पैसे लेते हैं, इलाज करने के पैसे लेते हैं, बिजली के पैसे लेते हैं, सड़क बनाने के, हर चीज के पैसे लेते हैं। आजकल तो एमएलए बेचने और खरीदने के भी पैसे लेते हैं। मैंने दुकान नहीं खोल रखी, मैंने आपके साथ रिश्ता बनाया है। और ये दोनों मिले हुए हैं, कांग्रेस और भाजपा दोनों मिले हुए हैं, दोनों के अंदर इल्लू इल्लू चल रहा है। आई लव यू, दोनों में इल्लू इल्लू चल रहा है। दोनों मिलके गालियां देते हैं मेरे को। केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल ठग है, केजरीवाल महाठग है, केजरीवाल आतंकवादी है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले मैंने बोला, मैंने कहा कि भारत के नोट के ऊपर 2000 का नोट है, 500 का नोट है, उस पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गणेश जी की और लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। बताओ मैंने क्या गलत बोला? अगर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर होगी तो पूरे देश को आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि केवल तस्वीर लगा देने से देश तरक्की करेगा। मैं मेहनत भी करेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छी नीतियां बनाएंगे, लेकिन जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं हो मेहनत फल नहीं देती है। कि नहीं है? मेहनत तभी फल देती है जब मेहनत के साथ साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद भी होना चाहिए। तो मैंने कहा नोट के ऊपर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। इतनी गालियां दी इन्होंने मेरे को, इतनी गालियां दी मेरे को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सारे मिलके आपके भाई को, आपके बेटे को गालियां दे रहे हैं, आप बर्दाश्त करोगे? इस बार बदला लेना, जिस दिन वोट देने का टाइम आएगा, झाड़ू का बटन इतनी बार दबाना, बदला लेना। आपके भाई को गालियां दे रहे हैं, आपके बेटे को गालियां दे रहे हैं। अभी मैं आ रहा था रास्ते में, अभी जैसे गोपाल भाई ने बताया, 15-20 लड़के सड़क के किनारे खड़े थे, मेरे को देखते ही चिल्लाने लगे, मोदी मोदी मोदी। मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहता हूं, वो भी मेरे भाई हैं, मैं उनको अपना भाई मानता हूं, मेरे मन में कोई बैर नहीं है उनके खिलाफ। आप जिसके मर्जी नारे लगाओ, आप जिस मर्जी पार्टी को वोट दो, आपके बच्चों के लिए स्कूल मैं बनवाऊंगा। आपके घर में कोई बीमार होगा, उसका इलाज भी मैं कराऊंगा। आपको जिसको मर्जी वोट दो, मुझे पूरा यकीन है एक दिन मैं आपका दिल जीतूंगा और आपको अपनी पार्टी में शामिल कराऊंगा। किसी के खिलाफ नहीं हूं मैं। कोई कांग्रेस को वोट देगा, उसके भी बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे। कोई बीजेपी को वोट देगा, उसके लिए भी बच्चों के लिए स्कूल बनवाएंगे। कोई हमें काले झंडे दिखाएगा, उसके घर के बीमार होने पे हम इलाज कराएंगे उसका। हमें किसी का विरोध नहीं है। ये लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की क्यों जरूरत पड़ी? एक इंजन खराब हो गया, दूसरा इंजन पुराना हो गया, अब डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, अब नया इंजन चाहिए। फन्ने का इंजीनियर आ गया मार्केट में, नया इंजन आ गया मार्केट में। आम आदमी पार्टी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, 21वीं सदी का इंजन, फन्ने खा फर्राटे से चलता है। नई राजनीति, नए चेहरे। इस बार सारे जने मिलकर आम आदमी पार्टी को वोट दो। और मैं कई बीजेपी वालों से मिलता हूं, बीजेपी वाले भी परेशान हैं बीजेपी से। कहते हैं इतना अहंकार हो गया इन लोगों में। बोले जी कोरोना हुआ, हमने अपने नेताओं को फोन किया, किसी ने फोन नहीं उठाया हम लोगों का। जिल्लत करते हैं, हमें बेइज्जती करते हैं, हमारे अपमान करते हैं बीजेपी वाले, बीजेपी वालों का। मैं उन सबसे, वो सारे कह रहे हैं इस बार सारे फूके बैठे हैं, सारे नाराज बैठे हैं बीजेपी वाले, जितने पन्ना प्रमुख हैं, जितने इनके सारे नेता नाराज बैठे हैं। सारे कह रहे हैं जी एक बार तो हरा दो इनको सबको, इनका एक बार तो घमंड तोड़ो। मैंने कहा पार्टी में आ जाओ। बोले सर पार्टी में नहीं आ सकते, ये हमारा धंधा बंद करा देंगे, बहुत डराते हैं ये। तो मैं सारे बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, पार्टी में आने की जरूरत नहीं है हमारी, बीजेपी में ही रहो, लेकिन अंदर खाने सारे जने इस बार बीजेपी को हराने के लिए काम करो। आज यहां जितने लोग आए हैं,
आप लोगों से मेरे को 2 वादे चाहिए। जैसा मैंने कहा 90-92 सीट आ रही है, लेकिन एक बार जोर का धक्का लगाना पड़ेगा। तो 2 काम मैं आपके जिम्मे छोड़ रहा हूं। एक, यहां से बाहर निकलोगे, सब लोग अपना अपना फोन निकाल लेना। फोन निकाल के जितने भी आपके फोन में कांटेक्ट हैं, दोस्त हैं, यार हैं, रिश्तेदार हैं, सब लोगों को मैसेज भेजना कि भाई इस बार मैं झाड़ू पे वोट दे रहा हूं, गुजरात की तरक्की के लिए तू भी एक बार झाड़ू पे वोट दे दे। भेजोगे सबको मैसेज? पक्की बात? प्रॉमिस? हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन मैसेज भेज। यहां से बाहर निकलने के बाद वचन दो, अपने अपना फोन निकाल के मैसेज दोगे कि मैं इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा हूं, तुम भी आम आदमी पार्टी को वोट दो। सबको मैसेज देना। दूसरा, अपने अपने गांव में जाओगे, अपनी अपनी गली में जाओगे, एक एक घर में जाना, पड़ोस में जाना, गली में जाना, गांव में जाना, और कम से कम एक एक आदमी 100-100 वोट तैयार करेगा। करेंगे कि नहीं करेंगे? दोस्तों, पूरे गुजरात में इस टाइम कुछ अद्भुत। तो दोस्तों, सरकार तो बनने जा रही है। हम जहां भी जा रहे हैं हमें खूब प्यार मिल रहा है, जनता खूब प्यार कर रही है। सरकार बनेगी, सबसे पहला काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है गुजरात के अंदर। 27 साल में इन लोगों ने गुजरात को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं गुजरात का बजट घाटे में चल रहा है, गुजरात सरकार घाटे में चल रही है। क्यों घाटे में चल रही है? दिल्ली सरकार तो फायदे में चल रही है, दिल्ली सरकार तो घाटे में नहीं चल रही। गुजरात सरकार क्यों घाटे में चल रही है? आप लोग इतना टैक्स देते हो, दूध पीते हो तो टैक्स लगता है, रोटी खाते हो तो टैक्स लगता है, मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हो तो टैक्स लगता है, पेट्रोल भरवाते हो तो टैक्स लगता है, दाल खाते हो तो टैक्स लगता है, दही खाते हो तो टैक्स लगता है, छाछ पीते हो तो टैक्स लगता है, कुछ भी करते हो, पंखा चलाते हो तो टैक्स लगता है। जो मर्जी कर लो, टैक्स ही टैक्स। इतना पैसा देते हो आप गुजरात सरकार को, अरबों खरबों रुपए देते हो, कहां गया सारा पैसा? लूट लिया इन लोगों ने। इतना पैसा खर्च करा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, 2.5 लाख करोड़ रुपए हर साल गुजरात सरकार खर्च करती है। आपके गांव में कोई सड़क बनी? कोई स्कूल बना? कोई अस्पताल बना? आपके लिए दवाई का इंतजाम? कहां गया सारा पैसा? जब कुछ करा ही नहीं इन्होंने आपके लिए, खा गए सारा पैसा। मेरे को पता चला एक एमएलए है, चुनाव के पहले उसके पास 4 एकड़ जमीन थी, 5 साल के बाद उसके पास 1000 एकड़ जमीन हो गई। एक और एमएलए है, चुनाव के पहले 2000 रुपए महीने कमाता था किसी की दुकान पे, आज 20,000 करोड़ का मालिक है। सारा पैसा खा गए। सरकार बनेगी, एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। जितना पैसा इन्होंने खाया है, इनके मुंह के अंदर हाथ डाल के सारा पैसा इनके पेट में से बाहर निकाल लेंगे। छोड़ेंगे नहीं किसी को। गुजरात का एक एक पैसे का हिसाब लेंगे, एक पैसा वापस लेंगे इन लोगों से। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। हमारा कोई मंत्री चोरी नहीं करेगा, कोई मुख्यमंत्री चोरी नहीं करेगा, कोई एमएलए चोरी नहीं करेगा, और अगर कोई चोरी करेगा तो जेल जाएगा। हमारा अपना भी कोई चोरी करेगा तो जेल जाएगा। अभी पंजाब में भगवंत मान साहब का एक मंत्री गड़बड़ कर रहा था, हेल्थ मिनिस्टर। इनको किसी ने बताया कि आपका हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है। अभी मीडिया को नहीं पता था, विपक्ष को भी नहीं पता था, ये चाहते तो दबा देते। इन्होंने जांच कराई, पता चला कि वो गड़बड़ कर रहा है। पता इन्होंने क्या किया? अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डाल दिया। कोई करता है? ये तो बातें सतयुग में होती थी, आजकल तो कलयुग है। कोई मुख्यमंत्री अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डालता है? कोई नहीं डालता। ये आम आदमी पार्टी है, कट्टर ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार सरकार है हमारी।
मेरा भाई भी अगर भ्रष्टाचार करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, मेरा अपना भी कोई भ्रष्टाचार करेगा, मेरा बेटा भी भ्रष्टाचार करेगा, उसको छोड़ेंगे। तो गुजरात का एक एक पैसा, गुजरात सरकार का एक एक पैसा गुजरात के लोगों पे खर्च होगा, आपके विकास के ऊपर खर्च होगा। आप लोग सरकारी दफ्तर में जाते हो काम कराने के लिए, आपसे पैसे मांगते हैं, तहसीलदार के दफ्तर में जाते हो, पटवारी के दफ्तर में जाते हो, चाहे बिजली का कनेक्शन लेना हो, पानी का कनेक्शन लेना हो, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, राशन कार्ड बनाना हो, आधार, कुछ भी करा, पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? 15 दिसंबर को सरकार बनेगी, उसके बाद एक भी काम कराने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। 15 दिसंबर के बाद सारे काम आपके फ्री में होंगे। हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे, आपको सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में कर दी हमने। आप फोन करना, काम बताना, सरकारी दफ्तर से एक ऑफिसर आपके घर आके आपका काम करके जाएगा, आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में एक पैसा नहीं देना पड़ता, बिना पैसे के काम होता है। पंजाब में एक पैसा नहीं देना पड़ता, बिना रिश्वत के काम होता है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में ईमानदार सरकार है। करप्शन खत्म होगा, खूब पैसा बचेगा, इतना पैसा बचेगा, इतना पैसा बचेगा आपके ऊपर खर्च करने के लिए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जब से हम गुजरात आ रहे हैं, इतना प्यार मिला है आप लोगों का, इतना प्यार मिला है। लोग कहते हैं केजरीवाल जी हम आपको अपना भाई मानते हैं आपका, कुछ लोग बुजुर्ग कहते हैं आपको बेटा मानते हैं। इतना प्यार मुझे कहीं नहीं मिला। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने लोग मुझे भाई मानते हैं, अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं? जरा हाथ खड़ा करके बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, इतना प्यार दिया आप लोगों ने। एक ही विश्वास दिलाता हूं, सरकार बनने के बाद आपका भाई बनके, आपके परिवार का हिस्सा बनके, आपके परिवार की जिम्मेदारी संभालूंगा। मैं आपके परिवार को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा।